तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग और आप देख रहे हैं टेक्निकल चिराग यूट्यूब चैनल। नो टाइम पास नो टाइम वेस्ट ओनली बेस्ट। दोस्तों आज की तारीख में अभी छत पे वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही अर्जेंट वीडियो थी तो मैंने सोचा बना देनी चाहिए। अभी रिसेंट में मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें लोग ये पूछ रहे थे कि यार भाई अपने स्पीकर का बॉक्स बड़ी साइज़ और छोटी साइज़ कौन सा बढ़िया रहता है। मतलब कहने का मतलब उनका ये था कि यार उनका सोचने का मतलब ये है कि अगर साइज़ बड़ी ले लेंगे तो बेस भी बढ़ जाएगा। और ये कंपैरिजन है, मतलब कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। 100% तो नहीं बोल सकते कि इतना अच्छा भी नहीं होता है और इतना भी बेकार नहीं होता है। तो क्या सारा ये सिस्टम है पूरा मैं आपको आज वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि भाई अपना जो इंक्लोजर होता है, ठीक है, तीन चीज़ होती है, स्पीकर, वूफर, वो सब वूफर, ठीक है। तीनों के बारे में जिनको नहीं पता है, मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो। अभी बात कर रहे थे अपन वूफर, सब वूफर और स्पीकर की। तो मेरे बाद तीनों का जो इंक्लोजर होता है वो अलग अलग बनता है। आप ऐसा सोचो कि यार स्पीकर के इंक्लोजर के अंदर मैं सब वूफर डाल दूँ और अच्छी आवाज़ मिल जाएगी, तो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई जो इनका एयर का फ्लो होता है, ठीक है। सबसे पहली बात करें कि भाई स्पीकर का मूवमेंट अलग होता है, अपना वूफर का मूवमेंट अलग होता है, अपने सबवूफर का मूवमेंट अलग होता है। तीनों अपने अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, अलग अलग हर्ट्ज पे ट्यून होते हैं, ठीक है। ज़्यादा मैं आपको ऐसा टेक्निकली फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब सिंपल सा है कि तीनों के इंक्लोजर अलग साइज़ के बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट अपन बात करते हैं सील का। तो सील में देखो इतना कोई मेन रॉकेट साइज़ नहीं है। सील के अंदर आप जो इसका आपका स्पीकर का साइज़ है, लाइक आप मान लीजिए 6 इंच हो गया, 8 इंच हो गया, 10 इंच हो गया, 12 इंच हो गया, 32 इंच हो गया। आपका सील का जो इंक्लोजर है वो लगभग आसपास का बनेगा, मतलब कि इतनी जितनी लेंथ है उतनी उसकी हाइट होगी, उतनी उसकी विड्थ होगी, उसके आसपास आपका बॉक्स बन जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं पोर्ट्रेट और बैंड पास की, तो वहाँ पे ये चीज़ काम नहीं करती है। और अगर आप पोर्ट्रेट और बैंड पास में थोड़ा बहुत भी गलती करते हो बनाने के अंदर, तो आपकी फ्रीक्वेंसी को काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा देगा। आपने कभी ग्राफ पढ़ा होगा बचपन में, या फिर कभी भी पढ़ा तो होगा। ग्राफ का आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेंसिटिव मार्क होता है, यानी कि आप हल्का सा भी कुछ गलती करोगे तो जो आपका ग्राफ है वो ऊपर से नीचे जाने में देर नहीं लगाएगा। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले वूफर और सब वूफर की, ठीक है। तो वूफर और सब वूफर के लिए कौन से इंक्लोजर बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं वूफर की, ठीक है। तो आपका वूफर होता है वो अलग चीज़ होता है, स्पीकर अलग चीज़ होता है, इनको साथ में मत जोड़ना। वूफर जो होता है वो आपका बेस भी निकालता है, आपकी आवाज़ भी निकालता है, हल्की फुल्की मिड भी निकालता है, हल्का फुल्का ट्रेबल भी देता है, ठीक है। ये आपका वूफर होता है। और इसका जो इंक्लोजर बनता है मेनली वो बनता है आपका सील कम बनता है। इसके अंदर आपका बनेगा पोर्ट्रेट बनेगा और एक आपका बैंड पास तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखो यार, देखो बैंड पास जो इंक्लोजर है वो ओनली लो बेस के लिए बनाया जाता है, यानी कि सब वूफर के लिए बनाया जाता है। उसको आप पोर्ट्रेट से ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात। तो वूफर के लिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपका सील बन जाएगा। बनाते हैं लोग सील क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनको किक बेस चाहिए और अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए बेस के अंदर, ठीक है, तो वो वूफर डालते हैं। तो जिनको कम बेस चाहिए और अच्छी साउंड चाहिए तो वो स्पीकर डालते हैं। अब बात करते हैं आपके सबवूफर की। तो दोस्तों मेरे भाई, सबवूफर जो होता है उसका पूरा सिस्टम ही अलग होता है। आप सोच रहे हो कि यार कि सबवूफर के अंदर क्या यूज़ करना चाहिए। तो देखो, आपका होम थिएटर घर पे हर किसी ने देखा होगा, हर किसी ने सुना होगा, उसके अंदर बैंड पास बॉक्स यूज़ होता है, ठीक है। अब मैं बॉक्स की ज़्यादा डिटेल कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। अपना वीडियो का टॉपिक है कि यार बड़े साइज़ का बॉक्स और छोटे साइज़ का बॉक्स में क्या डिफरेंस रहेगा, यानी कि बेस बढ़ेगा, घटेगा, या उतना ही रहेगा, या फिर क्या सीन रहता है। सिंपल से एक बहुत ही अच्छे से एग्जांपल के आपको साथ समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले बात करते हैं अपने एक साइज़ है, जैसे कि मान लीजिए 6 इंच है, ठीक है। तो 6 इंच का आप एक सब ऊपर एज्यूम कर सकते हो। सब ऊपर आपका 6 इंच का रह गया और 2 इंक्लोजर आप एज्यूम कर लीजिए। यहाँ पे एक पोर्ट्रेट हो गया और दूसरा भी पोर्ट्रेट ही हुआ, लेकिन साइज़ के अंदर डिफरेंस है। पहला जो पोर्ट्रेट है वो लगभग इस साइज़ का है, आप समझ लीजिए, एक अंदाज बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरा जो पोर्ट्रेट है वो उससे जस्ट दुगना है। आप ये समझ सकते हैं कि दुगने का आधा है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो दुगने का आधा आपका एक पोर्ट्रेट है, यानी कि दोनों साइज अलग अलग है। आप अगर ये सोचो कि यार मैं दोनों के अंदर सेम इंक्लोजर में सेम ड्राइवर चलाऊँ, यानी कि आपका 6 इंच का जो सब ऊपर है आप इसमें भी वही चलाओगे, उसमें भी वही चलाओगे, और बेस किसके अंदर ज़्यादा मिलेगी। तो देखो, पहली बात तो ये कि यार ये दोनों अगर आपने ढंग से नहीं बना रखे तो घंटा किसी में बेस नहीं आएगा, ठीक है। दोनों के अंदर आपको हाँ बेस जरूर मिलेगा, लेकिन जो क्वालिटी आनी चाहिए वो कभी नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर ये वाला जो एक छोटा इंक्लोजर है वो आपने पूरा A to Z बिल्कुल परफेक्टली डिज़ाइन किया है, जैसा कंपनी के आगे से आया हुआ है मैनुअल के अंदर। क्योंकि जो प्रोफेशनल सबवूफर्स होते हैं उनके अंदर आपको यहाँ पे मैनुअल दी जाती है, या फिर आपको पर्टिकुलर बताया जाता है कि भाई इसके लिए आपको इतने साइज़ का इंक्लोजर चाहिए, इतने लीटर का इंक्लोजर चाहिए, या फिर इतने क्यूबिक फीट का इंक्लोजर चाहिए, ठीक है। और जब ये लोकल मार्केट से उठा के लाते हैं उसका कोई यहाँ पे हिसाब नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपने पर्टिकुलर डिज़ाइन अच्छे से किया है तो छोटे के अंदर ज़्यादा में बेस आएगा बड़े के मुकाबले। बड़ा चाहे आपने बना दिया लेकिन नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। फ्रीक्वेंसी का टेस्ट होता है सबका अलग अलग, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, लो फ्रीक्वेंसी होती है, लाउड फ्रीक्वेंसी होती है, मिड फ्रीक्वेंसी होती है, काफ़ी होती है। लेकिन अपन थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी पकड़ लो, एक लाउड फ्रीक्वेंसी पकड़ लो। लाउड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बात को ध्यान से सुनना, इस वीडियो के अंदर आपका सारा टॉपिक क्लियर होने वाला है, कभी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लाउड फ्रीक्वेंसी की अपन बात कर रहे थे, तो लाउड फ्रीक्वेंसी के अंदर होता क्या है, जो आप हिंदी सॉन्ग सुनते हो, पंजाबी सॉन्ग सुनते हो, या फिर जो भी आप नॉर्मल गाने सुनते हो जिसको स्पीकर अच्छे से परफॉर्म करता है, जिसके अंदर तीनों फ्रीक्वेंसियाँ एक जैसी होती है। कहने का मतलब ट्रेबल भी ठीक है अपने मतलब कह सकते हैं ट्रेबल अपने हिसाब से, मिड भी अपने हिसाब से आ रही है, अपना वोकल भी आपके हिसाब से आ रहा है, बेस भी आपके हिसाब से आ रहा है, तो वो ओवरऑल आपका बन जाता है लाउड फ्रीक्वेंसी। पर अगर बात करें पर्टिकुलर लो फ्रीक्वेंसी की, तो वो क्या होती है, तो लो फ्रीक्वेंसी का मतलब लो से आप ये मत समझो कि लो का मतलब बेस कम हो गया या आवाज़ कम हो गई या कोई भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कम हो गई। लो का मतलब होता है आपका बेस जो है वो अलग लेवल पर चला जाता है। आपने बहुत सारे इंस्टा पे रील्स देखे होंगे जिसके अंदर एक सबवूफर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करता है, काफ़ी ज़्यादा बेस निकालता है, और ईयरफोन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे सुनने में लगता है बहुत अच्छा शेकिंग बेस आ रहा है, वो होती है लो फ्रीक्वेंसी। बेसिकली अगर आप हर्ट्ज़ की बात करो तो लो फ्रीक्वेंसी चलती है आपकी 30 हर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़ या फिर उसके नीचे या उसके आसपास आपकी लो फ्रीक्वेंसी चलती है, ठीक है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, अगर आपका जो छोटा इनक्लोजर था, जैसे कि पहले मैंने बात की थी छोटा इनक्लोजर की, तो छोटा इनक्लोजर अगर आपने लाउड पे ट्यून कर रखा है, ठीक है, आप उसको सुन के आए कि लाउड पे बज रहा है, अच्छा बज रहा है लाउड पे, ठीक है। और अगर आप वही इनक्लोजर का जो स्पीकर है उसको डाल देते हो बड़े बॉक्स में, वहाँ पे क्या होगा, जो छोटा बॉक्स था वो था लाउड पे ट्यून, और जो बड़ा बॉक्स है, बड़े बॉक्स में आपको लाउड नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े बॉक्स में लाउड चाहिए तो ड्राइवर बड़ा करना पड़ेगा, 6 इंच की जगह 8 इंच डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो 6 इंच का स्पीकर उसी के अंदर डालते हो तो होगा क्या, छोटे बॉक्स के अंदर तो स्पीकर के अंदर जो एयर का फ्लो था वो आपके लेवल में था, जितना ज़रूरत था उतना एयर का फ्लो आ रहा था, तो जस्ट एयर आई निकल गई, तो उससे क्या बन रहा था, पंच बन रहा था, किक बेस आ रहा था। लेकिन अगर आपने उसको बड़े इनक्लोजर के अंदर डाल दिया तो एयर आई तो सही, लेकिन वो बॉक्स के अंदर घूमी और घूमने के बाद निकली, यानी थोड़ा सा यहाँ पे डिले आया, और वो डिले क्या कर रहा है, आपके स्पीकर के कोन को मूवमेंट दे रहा है, यानी कि आपका जो स्पीकर का बेस था वो लाउड से जाकर लो पे चला गया। कहने का मतलब जो आपका स्पीकर का लाउड बेस है वो सीधा चला गया आपके लो बेस के ऊपर। और आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे स्पीकर का बेस कम पड़ गया, मतलब कि स्पीकर बोल रहा हूँ मैं बार बार, कहने का मेरा मतलब सबवूफर से है, क्योंकि यार स्पीकर नाम ज़्यादा आता है। जो आपका सबवूफर का बेस था वो चला गया लो पे। अब लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कहने का मतलब जैसे किसी ने लाउड ही सुना, किसी ने लो कभी सुना ही नहीं, तो वो ये समझेगा कि यार मेरा तो इस बॉक्स के अंदर भी बहुत बेकार आवाज़ आ रही है, आप इनक्लोजर को घटिया बोलोगे। ऐसा नहीं है, आपको पहले आपका टेस्ट पता करना पड़ेगा कि भाई आपको किस टाइप का सॉन्ग पसंद है। भाई आप बना तो रहे हो बैंड पास, ठीक है, सबवूफर डाल रहे हो उसमें 10 इंच का, और फिर आप भजन सुन रहे हो, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अगर आप बना रहे हो आपका पूरा अच्छा परफेक्ट सेटअप, बेस वगैरह लगा लिया आपने, अच्छा सा सबवूफर डाल लिया, मिड भी डाल ली, स्पीकर भी डाल लिया, वूफर भी डाल लिया, ट्विटर भी डाल लिया, बुलेट ट्विटर भी डाल लिया, हॉर्न भी डाल लिया, सब डाल दिया, और फिर आप अलग ही सुन रहे हो। लाइक आपके जो इंग्लिश सॉन्ग्स होते हैं जो इसके अंदर केवल मतलब एक रिदम होती है गाने का अंदर, और ट्रेबल बेसिकली ज़्यादा होता है, बेस का कोई रोल नहीं होता। लाइक गिटार हो गया, आपका वॉयलिन हो गया, इन जो इंस्ट्रूमेंट्स के सॉन्ग बनते हैं, लाइक आपके मंजीरे, हाँ मंजीरे भी आप इनके अंदर गिन सकते हो, बिकॉज वो भी ट्रेबल ही निकालते हैं। अगर आप इन फ्रीक्वेंसी को सुनना चाह रहे हो और आपने सबवूफर ड्राइवर यूज़ कर रखा है, कोई मतलब नहीं बनता भाई, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओवरऑल एक डिसीजन पे आते हैं कि भाई क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका लो बेस अगर आपको पसंद है, सबसे ओवरऑल टेस्ट का फर्क है भाई। अगर आपको टेस्ट पता है, आपको टेस्ट कैसा चाहिए, और उसी के अंदर आप अगर इनक्लोजर डिजाइन करो, कोई प्रॉब्लम आने की ही नहीं है। चाहे आप प्रोफेशनल इनक्लोजर डिजाइन करो ना करो, चाहे प्रोफेशनल सबवूफर ले ना ले, कोई सीन नहीं बनता है। लेकिन हाँ, अगर आप पायनर भी लिया है, JBL भी लिया है, और आपका टेस्ट ही नहीं पता है कि भाई आपको गाने कैसे सुनने हैं, सबसे पहले एक बात होती है कि भाई जो अपने भाई लोग होते हैं सीधे जाते हैं अपने करोल बाग और बोलते हैं कि भाई मैं तो सुनूंगा पंजाबी सॉन्ग। सामने वाले को पता चल जाता है कि इसको पंजाबी सुनना है, इसका टेस्ट किस टाइप का, तो वो उस टाइप का डिज़ाइन बना के देता है। आप सामने वालों केवल इतना से बोल रहे हो मुझे तो सिस्टम लगा के दे दे गाने सुनने हैं, वो बेस ट्यूब डाल दे, चाहे सबवूफर बॉक्स डाल दे, चाहे मिड लगा दे, चाहे आपके कोक्सियल लगा दे, चाहे कंपोनेंट लगा दे, आपको कभी समझ ही नहीं आने का कि भाई मुझे चाहिए क्या। होपफुल आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मिलूंगा ऐसी किसी दूसरी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।